यहीं पे। कैसा लगा कटिहार आपको? कटिहार अच्छा है, अच्छा है। विकास कुछ भी समस्या दिखने को, भी कचरा वगैरह दिखने को मिलता है? कचरा तो बहुत है इस रोड में। अगर न्यू मार्केट रोड में मैं हूँ अभी 2 दिन से हूँ मैं, इतना कचरा है और इतना जाम होता है, कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। तस्वीर तो बहुत बदला है। शांति व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, शहर, साफ सफाई, बहुत कुछ बदला है। तारकिशोर प्रसाद और कुछ नहीं करें, लेकिन हमारे इस ज़िले में शांति व्यवस्था स्थापित है। लोग चैन और सुकून से जी रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत है। उनके उप मुख्यमंत्री रहे कटिहार में, कटिहार को आप डिजिटल कटिहार बना देते हैं। वर्षों से अपना जूट मिल बंद है, आप चलाए नहीं। बिहार से लोग पलायन करने बाहर जाते हैं, आप कभी कटिहार के लिए कुछ किए नहीं। ये रोड बनाना, ये सब कोई काम हुआ? काम होना मतलब जूट मिल मेरा बंद है, उसको आप चालू कराए। पलायन रुकना चाहिए। जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं उसका पलायन रुकना चाहिए। जहाँ जहाँ उबलती है चाय, वहीं वहीं उबलती है राजनीति। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTN न्यूज़ बिहार। हमारी मौजूदगी कटिहार के विधानसभा क्षेत्र सदर में ही है और एक चाय के दुकान पर है। यहाँ पे कई युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे कि जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उन्होंने 20 वर्षों से विधायक थे और आपको बता दें डिप्टी CM भी रहे हैं। तो उन्होंने अपने सदर विधानसभा को कितना बदला है, कितना विकास किया है, कितना डेवलप किया है, या हुआ है भी या नहीं हुआ है विकास, हम सीधा बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आशुतोष सिंह हुआ और मैं कटिहार अमला टेला से हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि कितना बदला है तस्वीर कटिहार का? देखिए, तस्वीर तो बहुत बदला है। शांति व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, शहर, साफ सफाई, बहुत कुछ बदला है। तारकिशोर प्रसाद और कुछ नहीं करें, लेकिन हमारे इस ज़िले में शांति व्यवस्था स्थापित है। लोग चैन और सुकून से जी रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत है। उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं। NDA में ने अभी तक जो सीट की घोषणा नहीं कर पाई है जी। क्या लगता है कहाँ कंफ्यूजन है? क्या लगता है तारकिशोर प्रसाद जी भी फिर से दावेदारी मजबूत रहेगी या फिर बदलाव का संभावना है? देखिए, कन्फ्यूज़न जो है 1-2 दिन में क्लियर हो ही जाएगा और जहाँ तक लगता है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। संभावना तो यही है कि उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनकी छवि जो है, जो 4 टर्म से वो रहे हैं, उनकी छवि काफ़ी साफ़ सुथरी है, ना कोई घोटाला है ना कुछ है। तो उम्मीद है कि उन्हीं को मिलेगा। कई लोग बोलते हैं वो धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे सर, धर्म की राजनीति जो करता है उस पर तो लोग उंगली उठाते नहीं हैं। यहाँ हमारे चचा जी हैं जो RJD से हैं, वो तो साफ बोलते हैं एक धर्म की राजनीति करते हैं। कोई बोल दे तारकिशोर प्रसाद का अगर करते हैं धर्म की राजनीति, तो फिर हम युवा उनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब आपके नज़र में वो अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, बिहार को CM किसको देखना चाहेंगे? नीतीश जी 20 साल 4 टर्म, वो भी 4-5 टर्म रहे हैं, तो उनके क्या लगता है वो उन्होंने बिहार को कितना बदला है? देखिए, 15 साल पहले हम लोग बिहार को देखे थे, बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत ही करप्शन, लूटपाट, छिनतई, बहू बेटियों को लूटना, शाम में निकलना मुश्किल था। नीतीश कुमार जी आए, 5 साल इतना धड़ाधड़ काम किया उन्होंने। बिजली पे काम किया, रोड पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया। हाँ ठीक है, पिछले 5 साल से वो एक मुद्दा लेके चल रहे थे, शराबबंदी, बट उनके जो रीजन में, उनके जो शासन में विकास हुआ है वो लालू यादव RJD में नहीं हुआ है, ये साफ दिखता है। तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए सर। आज वो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हर घर को मैं नौकरी दूंगा, कहाँ से लाएंगे आंकड़ा ये? नीतीश कुमार बनाने वाली है। नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार बांटा, लगभग 750 करोड़ जी का जो है उन्होंने खर्च कर दिया। उससे कोई प्लान, कोई धंधा वगैरह कारोबार डाल सकते हैं? अरे सर, आप जो है चुनावी वक्त आता है इस तरह पैसा बंदर बांट कर देते हैं, ये क्या? देखिए, ये कौन बोलता है कि चुनावी मुद्दा आता है तो बंदर बांट कर देते हैं? 10 हज़ार कब मिला? नहीं, उससे पहले भी उनकी योजना चल रही है, लाडली योजना चल रही है, या वो दे रहे हैं। देखिए, आज उनको 10,000 देने का पीछे का मोटो ये है कि जो महिलाएं हैं वो सक्षम हो, छोटा सा रोजगार लेके बैठे, उनसे अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उनको 2 लाख रुपया दे करके आगे बढ़ाया जाएगा। वो उन्हीं को दे रहे हैं सर जो ऑलरेडी रोजगार कर रहे हैं, जीविका ऑलरेडी कर रही हैं, वो काम कारोबार ऑलरेडी चल रहा है, तो किसी दूसरे को ना देना चाहिए, उन्हीं को दे रहे हैं। आपके पास ऐसा आंकड़ा है सर तो दिखाइए। अगर उन्हीं को मिल रहा है तो फिर हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। RJD के नेता तो कहते हैं इस तरह की बात। अरे सर, RJD के नेता जिनके बाप चारा घोटाला करके पूरा बिहार को लूट के बैठे हुए हैं, उनका बेटा क्या करेंगे? जो खुद 9वीं फेल है वो दूसरे को शिक्षा और दूसरे को रोजगार क्या देगा?
आपकी नज़र में सही है? नीतीश कुमार इस बार फिर एक बार कमल की सरकार, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार। यकीनन इनका कहना है कि एनडीए सरकार ही होनी चाहिए हमारे साथ। और एक युवा भाई, क्या नाम है? एमडी कामरान अख्तर। कहाँ घर है? मेरा कटिहार विधानसभा खोरवा गांव हुआ। तो कहता है भाजपा मुस्लिम विरोधी है, सही बात है क्या? देखिए जो भी हो, लेकिन कटिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल। आपके सामने बैठे हैं, उनका कहना है बहुत अच्छा काम किए तारकिशोर प्रसाद। देखिए बदलाव चाहिए। आप उप मुख्यमंत्री रहे कटिहार में, कटिहार को आप डिजिटल कटिहार बना देते हैं। वर्षों से अपना जूट मिल बंद है, आप चलाए नहीं। बिहार से लोग पलायन करने बाहर जाते हैं, आप कभी कटिहार के लिए कुछ किए नहीं। ये रोड बनाना, ये सब कोई काम हुआ? काम होना मतलब जूट मिल मेरा बंद है, उसको आप चालू कराए। पलायन रुकना चाहिए। जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं उसका पलायन रुकना चाहिए। आपके शहर में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है कि पलायन बहुत है और शिक्षा में बहुत पीछे है। क्या लगता है बदलाव होगी इस बार बिहार? बिल्कुल जरूरी है बदलाव। आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इसको देखना चाहते हैं? हम जनसुराज की सरकार देखना चाहते हैं, पूरा बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी में क्या हो गया? तेजस्वी नहीं, हम जनसुराज को देखना चाहते हैं, नया चेहरा। हम तेजस्वी को भी देखे, नीतीश कुमार को भी देखे। तेजस्वी यादव ने 17 से महीने का कार्यकाल रहा डिप्टी सीएम, उन्होंने कहते हैं कई लोगों को रोजगार दिया है। जी ठीक है, वो रोजगार जो बोले थे वो दिए, मतलब वादा को पूरा किए ना भाई? किए, लेकिन वो जो ठीक है, वो जब गठबंधन के सरकार में, वो नीतीश से गठबंधन में था, उप मुख्यमंत्री था, तो वो रोजगार दिए। लेकिन जो हम लोग का मुख्य है कि पलायन रुकना चाहिए, वो पलायन नहीं रुक रहा है। कटिहार के विधायक किसको देखना चाहते हैं? हम तो जनसुराज में जो होंगे यहाँ के कौन? कैंडिडेट, अभी उसका मतलब नहीं हुआ है, जो होंगे उन्हीं को हम देखना चाहते हैं। उनके साथ हैं? जी बिल्कुल उनके साथ है। काहे कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए, ना कि तेजस्वी। से भी बात करना चाहेंगे और सीधा बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा श्यामल रॉय चौधरी। कटिहार से ही? मैं नहीं, मैं आसाम से हूँ। मैं आसाम से आया हूँ। हाँ, कुछ खास? आसाम गुवाहाटी से। शाम तो गुवाहाटी, कटिहार में कुछ काम से? हाँ, मेरा जॉब है यहीं पे। कैसा लगा कटिहार आपको? कटिहार अच्छा है, अच्छा है। विकास कुछ भी समस्या दिखने को भी, कचरा वगैरह दिखने को मिलता है? कचरा तो बहुत है इस रोड में। अगर न्यू मार्केट रोड में मैं हूँ अभी 2 दिन से हूँ मैं, इतना कचरा है और इतना जाम होता है, कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। क्या लगा है जनप्रतिनिधि सही से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो मैं जो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना खास काम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से कटिहार होना चाहिए था। कटिहार एक जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन हो गया, तो डिवीजन भी है, तो उस हिसाब से बहुत सुंदर होना चाहिए था कटिहार। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है अभी तक। बिहार में आप चाहते हैं कि सीएम बदल जाए, नया चेहरा किसी आ जाए? आपको अपने देखिए, अभी सीएम के बाद तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन नया चेहरा आने से थोड़ा बहुत काम बहुत होगा। जैसे अभी नया कोई आए थे तो जितना काम हुआ, अभी तो बाकी गिरा हुआ है, और नया जो भी आएगा वो काम करेगा। आप असम से हैं और आपको फेवरेट नेता कौन है बिहार में? ऐसे तो हम नीतीश जी को मानते हैं, तो बाकी तो अपना लालू भी है, अपना लालू जी भी सबसे है। बड़ा फैन किसके हैं आप? हम तो लालू जी के तो बहुत पहले से ही है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के फैन हैं? हाँ जी, हाँ जी। दोनों में से एक को चुनना पड़े तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे हम। कंफ्यूज। और भी कई साथी हमारे साथ मौजूद है। वे कटिहार से ही हैं? हाँ, कटिहार से ही है। समस्या आपके कटिहार में? समस्या देखिए, समस्या यहाँ 3-4 समस्या है, इसको मानना पड़ेगा। पहला क्या है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो है ही। हालांकि हमारे सीएम साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको आगे निकालने का, मतलब गरीबों जो भी बेरोजगार को रोजगार दिया जा सके, उसके लिए स्टार्टअप भी वो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो मनरेगा के जरिए भी कुछ रोजगार मिल रहा है, बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे हमको सरकार ऐसी चाहिए जो कर्मठ होकर काम करे, एक तरफा न्याय ना ले। ठीक है, कुछ लोग हैं। किन मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे सर आप? नहीं, वोट तो हम लोग करेंगे। किन मुद्दा क्या रहा है? मुद्दा क्लियर है भैया, हमको चाहिए योगी से शासन। जो हमारे यूपी में हो रहा है शासन वो चाहिए, जो आसाम में हो रहा है एकदम डो और डो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जात पात को देखा जा रहा है। मुस्लिम अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, पर्दा डाला जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे, हम लोगों को क्लियर वो काम चाहिए जो धरातल पर उतरे। ठीक है, वो चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के धज्जी यहाँ तो यहाँ से हमारे सीएम साहब उड़ा ही रहे हैं, होता ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। बदलाव चाहिए बिहार में? बदलाव तो होना ही चाहिए। इसको सीएम चाहिए? हम सीएम में चाहते हैं जो सही काम करे। कौन आपके फेवरेट कौन? चिराग पासवान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार का मतलब अगर बाहर ले तो वो उसको सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी।
यकीनन ये थे हमारे साथ कटिहार के सदर विधानसभा के नागरिक हैं। और आपको बता दें, चाय दुकान पर हम मौजूद हैं। ऐसी चाय दुकान पर हमने सीधा बात आपसे लोगों को दिखवाया है कि जो आगामी दिनों में जो चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, तो लोग यहाँ के किन मुद्दों पर वोट करेंगे। और कई लोग और भी कई साथी जो हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने का। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यू मार्केट का है। और न्यू मार्केट में कई दुकान ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं सामने। कई लोगों का कहना है कि जो है बदलाव चाहिए। कोई लोग कहते हैं, कोई लोग चाहते हैं कि कटिहार के जो विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, तो कई लोग कहते हैं कटिहार के विधायक ने काम किया। अब ये देखना दिलचस्प है कि आगामी दिनों में, अभी तक सीट की भी जो सीटिंग शेयरिंग है वो सही से मुकम्मल नहीं हो पाई है। ये तय वक्त बताएगा कटिहार का अगला विधायक कौन होंगे। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।